हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे जीएसटी चैप्टर में ये डुअल जीएसटी मॉडल। और फिर हम लोग जानेंगे सप्लाई और टाइप्स ऑफ सप्लाई। अब देखिए, सबसे पहले इसके पीछे क्लास हमने आपको बताया था वाई जीएसटी। जीएसटी क्यों लगा, अगर शुरू से देख लीजिए कि अगर जो पूछा जाए जीएसटी का इंट्रोडक्शन बताइए। हमने ये बताया था कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन जब पूछा तो हम ये जवाब देंगे कि जो हमारा क्या है जीएसटी है, वह गवर्नमेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से इनकम का एक सोर्स जो पर्सन या बिजनेस के ऊपर लगाया जाता है। उसके बाद हम बताए थे टाइप्स ऑफ टैक्स। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो हम प्रत्यक्ष रूप से सामने देते हैं, जैसे आरटीओ हो गया, इनकम टैक्स हो गया। और उसके बाद हम बताए थे इनडायरेक्ट जो हम अप्रत्यक्ष रूप से देने किसी दूसरे के माध्यम से, जैसे जीएसटी। कोई गुड्स हम परचेज करते हैं तो हम अपने सप्लायर को देते हैं। अब वो सप्लायर कहाँ से देता है, जहां से वो सामान खरीद करके लाता है वहां पे। अब ऐसे धीरे धीरे करके किसके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के। और उसके बाद हम बताए थे जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2000। फिर हम बताए थे जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस पर सामान्य रूप से लागू किया गया है, जो तीनों प्रकार के बिजनेस पे लगाया गया है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विसेज। और उसका हम बताए थे वाई जीएसटी, आखिर जीएसटी क्यों लगा। कि जब जीएसटी नहीं था तो लिमिटेशन ड्यू था कि जब भी आप परचेज करने आए तो एक लिमिट रहेगा। जब परचेज करेंगे तो एक साथ कई सारा टैक्स लगाना पड़ेगा। अलग अलग टैक्स रेट रहेगा, अलग अलग टैक्स पॉइंट रहेगा। रेट पॉइंट ये हटाने के लिए क्या लगाया गया, yes। उसका स्ट्रक्चर बताया था और उसका टेक्नोलॉजी ड्राइव इन बताया था। और अगला हम लोग को इसमें जानना है क्या, डुअल जीएसटी। हाँ, चूंकि जो डुअल जीएसटी मॉडल में दिया है वो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिए। क्या, कि दोनों लोग को ये पावर दिया गया होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, कि दोनों लोग टैक्स लगा भी सकते हैं और कलेक्ट कर भी सकते हैं। वही कौन सा मॉडल है, डुअल जीएसटी। जो कह रहा है डुअल जीएसटी मॉडल के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को टैक्स लगाने और कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया। क्योंकि पिछली क्लास क्या हुआ, लगाने का मतलब वो किसी गुड्स पे टैक्स लगा भी सकते हैं। और कलेक्ट करने का मतलब हुआ कि अगर जो आप कोई गुड्स परचेज और सेल कर रहे हैं वो आपसे टैक्स ले भी सकता है। नहीं आ रहा समझ में ना। और आगे दे रहा है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं रहना पड़े। अब एक एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर जो सिर्फ एक पावर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट, किसको दिया होता, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का भी अभी इसके ऊपर कौन हो जाएगा, इस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में स्टेट गवर्नमेंट रहेगा ना। तो जब टैक्स कलेक्ट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले करेगा, तब तो जाके किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को निर्भर रहना पड़ेगा किसके ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट को। जब डुअल जीएसटी मॉडल लगाया गया, इसमें दोनों लोग को अधिकार दे दिया गया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसको भी अधिकार दे दिया कि ऐसा है, अगर हम किसी काम में बिजी हो जा रहे हैं तो आप खुद से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, आपको हमारे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। आ रहा समझे ना। यानी कि जैसे सपोज करिए कि अगर आपका दुकान है, आपका बिजनेस है, और आप अपने किसी एम्प्लॉय को रखे हैं। आ रहा समझे ना। तो आप अपने एम्प्लॉय को इतना तो पावर दे सकते हैं ना, कि अगर जो कोई ये गुड्स खरीदने के लिए आ रहा है तो अगर हम नहीं रहेंगे तो भी आप उसको ये बेच सकते हैं, कि आप उसी के लिए रखे हैं ना। अगर हम बेचें तो आप ये काम हमारे न रहने पे आप ये कर। वैसे ये पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट किसको, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स रिवेन्यू के लिए, रिवेन्यू का मतलब होता है इनकम, यानी कमाने के लिए। आ रहा समझे ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जो कलेक्ट नहीं किया तो स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट कर सकते। उसके बाद से अगला दिया है क्या, सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है सेल कर, क्या करना, सेल करना, बेचना। जो कह रहे हैं आपके जीएसटी में सप्लाई शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक है। सप्लाई को दो तरीके से समझा जा सकता है। पहला कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस। चाहे आप कोई गुड्स बेचिए या फिर कोई सर्विस बेचिए, जो आय कह रहा है जब हम किसी गुड्स को सेल करेंगे तो यह सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाएगा। और जब हम सर्विस को सेल करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। यानी कि जब पूछा जाए सर्विस क्या, सप्लाई क्या है, तो बस बिल्कुल सिंपल जवाब देंगे, जीएसटी में जो कुछ भी हम सेल करते हैं, बेचते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सप्लाई।
और सप्लाई को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, पहला सप्लाई ऑफ गुड्स और दूसरा सप्लाई ऑफ। जब कोई गुड्स बेचेंगे, अगर ये वस्तु बेच रहे कि हमारा गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स है, और अगर हम कोई सेवा प्रदान करेंगे, चाहे किसी का लेकर के प्रचार प्रसार करेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आ रहा समझे ना, या फिर हम क्या करेंगे, इंटरनेट का चार्ज देंगे, या फिर अदर कोई सेवा भी प्रदान करेंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ। अब वही आगे कह रहा है टाइप्स ऑफ सप्लाई। जो सप्लाई आप यहाँ पढ़ रहे हैं, उसी सप्लाई को बांटा गया चार भागों में। कितने भागों में, चार। कौन कौन सा, तो पहला कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई, दूसरा क्या कह रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई, तीसरा कह रहा है इनवर्ड, और चौथा कह रहा है आउटवर्ड। सबसे पहले जानना है इंट्रा स्टेट क्या है, क्या जानना है। हाँ, इंट्रा स्टेट जानने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो जीएसटी है, जीएसटी को जीएसटी चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, क्योंकि अभी हमने आपको तीन ही बताया, सीजीएसटी, यस जीएसटी और आईजीएसटी। चार प्रकार के टैक्स होते हैं। जो सबसे पहला होता है क्या, सीजीएसटी। पहला क्या होता है, सीजीएसटी। दूसरा होता है यस जीएसटी, और तीसरा होता है आईजीएसटी, और चौथा होता है यूटीजीएसटी। क्या होता है, यूटीजीएसटी। आ रहा समझे ना। अब इन चारों का पहले मतलब समझ लीजिए, फिर हम लोग आते हैं इस वाले पर। क्योंकि सबसे पहले कह रहा है सीजीएसटी और यस जीएसटी। सी का मतलब क्या होगा, सेंट्रल, और यस का मतलब स्टेट, और जहां पे आईजीएसटी आ जाएगा, ये भी लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन कब, अदर स्टेट पर। कब लेगा, अदर स्टेट। इतना क्लियर है ना। तो फिर यूटीजीएसटी क्या है, आप लोग केंद्र शासित प्रदेश का नाम सुने हैं, केंद्र शासित प्रदेश, हाँ, यूनियन टेरिटरी। क्या होता है, यूनियन टेरिटरी। अब ये क्या होता है, तो हमारे कंट्री में ऐसे लगभग 7 या 8 है जो केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है, 7 है केंद्र शासित प्रदेश है। अगर जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले ली दिल्ली। क्या ले ली, दिल्ली। अगर दिल्ली का कोई व्यक्ति दिल्ली में ही पर्ची या सेल करता है, तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं देना होगा। क्या देना होगा, यूटीजीएसटी देना होगा। क्या देना होगा, यूटीजीएसटी। जो यूटीजीएसटी कब लगेगा, जब यूनियन टेरिटरी, यानी कि जब केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। अगर जो हमारे स्टेट केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, तब हमारे पास कितना जीएसटी लगेगा, दो, यानी कि सेंट्रल और यदि वही हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक ही लगेगा, जो क्या होगा, क्योंकि अंदर समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर हम यूपी के हैं और यूपी में ही परचेज और सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देना होगा, 2 टैक्स देना होगा, सी और। क्लियर है ना। लेकिन वही अगर आप चले जाएंगे यूटीजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी में, तो आपको बस एक ही जीएसटी देना होगा, तो क्या होगा, दिल्ली के, और दिल्ली में ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको 2 देना होगा। क्यों, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश में इनको बस एक ही देना, जो कौन सा टैक्स होगा। और आईजीएसटी कब होगा, कि जब हमारा स्टेट यूपी में है और यूपी के बाहर किसी अदर स्टेट में, यानी कि यूपी को छोड़ करके कोई भी स्टेट हो सकता है। आ समझे ना। जब ऐसे जगह हम सप्लाई करेंगे तो क्या लगेगा, इतना क्लियर है ना। अब देखिए आगे बता भी रहा है, जो सबसे पहले कह रहा है इंट्रा स्टेट, जिसको लोकल सप्लाई भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लोकल। समझने से पहले एक आपको एग्जांपल समझा दे रहा है। और देखो आप लोग को इतना पता होगा ना, पडरौना में काफी लोग ऐसे हैं जो रूम लेकर के रहते हैं और अपना पढ़ाई करते हैं या अपना जॉब भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी जिनका प्रॉपर प्रॉपर पडरौना में घर भी है। आया समझे ना। अब सपोज करिए कि हम ये मान लीजिए कि पडरौना है, और यहाँ पे 2 व्यक्ति रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो पडरौना में रह रहे हैं, ये प्रॉपर इनका यही घर ही है, और जो ये रह रहे हैं, ये मान लेते हैं कि बिहार से या कहीं और से आकर के रह रहे हैं। आया समझे ना। इनसे पूछा जाएगा, ये कहीं नहीं, हम यहाँ के लोकल, सुनिए आप लोग ना, पटौना की लोकल, इनकी जहाँ के रहने वाले वहां के लोकल है, और ये क्या है, बाहर से रहने की। आ रहा समझे ना। तो लोकल का मतलब कितना समझा गया है ना। जो आगे यहाँ कह रहा है इंट्रा स्टेट, देखिए अंतर नजर आएगा आपको, इंट्रा और इंटर। इंट्रा और इंटर में कंफ्यूज नहीं होना, इंट्रा अलग है और इंटर। इंट्रा का मतलब अपने स्टेट में, और इंट्रा का मतलब अपने स्टेट से बाहर। तो कह रहे हैं यहाँ पे, यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने ही स्टेट में
सेल करे तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई, चाहे आपका स्टेट बिहार हो बिहार में ही करे, पंजाब हो पंजाब में ही करिए, उत्तराखंड हो उत्तराखंड में ही करिए, उत्तर प्रदेश हो उत्तर प्रदेश में ही करिए, वो आपका क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट या तो लोकल। क्लियर हो रहा है ना। जो आगे कह रहे हैं आप, सपोज मान लीजिए कि यदि हमारा बिजनेस यूपी पर स्टार्ट है, कहाँ पे हमारा बिजनेस स्टार्ट, यूपी में है, और हम यूपी के भीतर ही किसी अन्य बिजनेस को गुड्स या सर्विस सप्लाई करें, तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट सप्लाई या लोकल सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या लोकल ट्रांजेक्शन के चार नाम से जाना जाएगा। कब, कि जब हम अपने स्टेट से अपने स्टेट के भीतर कुछ गुड सप्लाई करेंगे। अगर जो पूछा जाए कि व्हाट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई या फिर लोकल सप्लाई, बिल्कुल सिंपल हम ये जवाब देंगे कि जब हम कोई भी गुड्स या सर्विस अपने स्टेट से अपने ही स्टेट में सप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लोकल सप्लाई या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई या तो इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन या तो लोकल ट्रांजेक्शन कहा जाएगा। याद रहेगा ना। और आगे कह रहा है क्या, इंटर स्टेट सप्लाई, आगे क्या कह रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई। और इंटर स्टेट में क्या कह रहा है कि यदि हम गुड्स या सर्विस को अपने स्टेट के बाहर, अपने स्टेट के बाहर का मतलब समझा रहा है ना, कि हमारा स्टेट अगर यूपी में और अगर हम किसी अन्य स्टेट में चले जाएंगे तो अपने स्टेट के बाहर हो गया है ना, जो कह रहा है अपने स्टेट के बाहर सेल करें तो यह सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती है। तो वही सप्लाई क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। जैसे यहाँ भी कह रहा है सपोज हमारा बिजनेस यूपी में रजिस्टर्ड, हमारा बिजनेस कहाँ रजिस्टर्ड है, यूपी में रजिस्टर्ड है। और यदि आ कह रहा है कि रजिस्टर्ड है और हम यूपी के बाहर किसी अन्य राज्य जैसे बिहार में गुड्स या सर्विस सप्लाई करें तो यह सप्लाई हमारे लिए इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता। क्लियर है ना, कि जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में परचेज या सेल करेंगे तो वह हमारा क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगा, ये इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। हमारा स्टेट कहाँ पे है, यूपी में है, और बिहार में हम चले गए कोई गुड सप्लाई करने के लिए तो वो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट। यूपी के और यूपी में ही रहेंगे तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। याद रहेगा ना। तो ये दो एक टाइप का है, और जब नीचे जाएंगे तो ये दो एक टाइप, आ रहा समझे ना। तो ये इंट्रा और इंटर याद रहेगा ना। इंट्रा शब्द यानी कि लोकल, इंटर शब्द यानी कि अपने स्टेट के। अब आता है इनवार्ड और आउटवार्ड। बस दो शब्द ले लीजिए, इन और आउट। इन का मतलब क्या होगा, अंदर, और आउट का मतलब बाहर। एक प्रक्रिया बताए, अगर ये आपका बिजनेस है तो बिजनेस में सबसे पहले आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे। क्या करेंगे, परचेज करेंगे। जब परचेज करके रख जाएंगे तभी तो सेल करेंगे ना। तो यहाँ पे इन कौन होगा और आउट कौन होगा, इन कौन होगा, परचेज होगा, और आउट कौन होगा, सेल। क्लियर है ना। तो इनवार्ड का मतलब परचेज और आउटवार्ड का मतलब सेल। याद रहेगा ना। तो यहाँ पे कह रहा क्या है, इनवार्ड यानी कि जीएसटी में हम जो कुछ भी परचेज करते हैं तो वो हमारी इनवार्ड सप्लाई है। हाँ, इनवार्ड सप्लाई भी यहाँ ये कह सकते इनवार्ड सप्लाई कहलाती है। अब आगे कह रहा है इनवार्ड सप्लाई होने पर हमें आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त होती है। क्या होती है, इनपुट क्रेडिट प्राप्त होती है। जैसे पिछली क्लास में आप लोग एक स्ट्रक्चर बताया था जीएसटी का, याद है ना, कि सबसे पहले टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कौन लेगा, होलसेलर। और होलसेलर के बाद से उसके बाद से ये बताए थे ना, इतना तो बताए थे ना। तो आप इतना समझिए कि अगर जो मैन्युफैक्चरर अगर जो 5 रुपया दे दे रहा अपने सप्लायर को, इससे कितना ले ले रहा है, 6 रुपया ले रहा है ना। तो ये कितना दिया है, 5। तो यही यहाँ पे कह रहा है क्या, कि जब परचेज करते हैं इनवार्ड सप्लाई होता है तो आईटीसी प्राप्त होता है। आईटीसी क्या होता है, प्राप्त। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ये आप लोग पढ़े हैं।
क्रेडिट का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो हम टैक्स अपने पास से दे दिए, तो अभी हमारा उधार है कि नहीं है, जो प्राप्त हो जाती है कि बाद में आपको मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर जो आप ये मार्कर पेन खरीद रहे हैं 10 रुपए, कितने रुपए का, 2 रुपया टैक्स लगा है, 2 रुपया क्या लगा है, तो ये 2 रुपया आप अपने पास से दे देंगे जहां से खरीदेंगे, और बाद में जब सेल करने जाएंगे तो आप जिससे सेल करेंगे उससे जीएसटी ले लो, आपको प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, आया समझे ना। तो वही कह रहा है कि जब आप परचेज करेंगे तो परचेज करने पे क्या प्राप्त होगा, आईटीसी, और आगे कह रहा है आउटवार्ड, जीएसटी में जो कुछ भी सेल करते हैं तो आउटवार्ड सप्लाई कहलाती है, और आउटवार्ड होने पर टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती है। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, कर्ज होता है। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, एक सिंपल उदाहरण समझ लीजिए कि अगर जो आप 10 रुपए में खरीदे, टैक्स कितना दिए, तो आपके ऊपर इतना ही हक है ना कि आप 2 रुपया तो अपने कस्टमर से ले सकते हैं, लेकिन जब सेल करेंगे तो 2 रुपया में 10 रुपये सेल नहीं करेंगे ना, हम सेल कर दिए 12 रुपए, कितने रुपए में सेल कर दिए 12, इनसे जीएसटी हम 3 रुपए ले लिए, कितना ले लिए, 3 रुपए, 1 रुपया एक्स्ट्रा लिए है ना, एक्स्ट्रा उसे पैसा ले रहे हैं ना, तो हम लाइबिलिटीज यानी कि कर्ज ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। तो जब हम सेल करते समय वो जो टैक्स लेंगे तो वो टैक्स हमारा टैक्स लाइबिलिटीज, और अगर जब परचेज करते समय देंगे हमारा क्या है, आईटीसी। तो फिलहाल अभी आईटीसी और ये टैक्स लायबिलिटी छोड़िए, बस इतना याद रखिए जब परचेस करते हैं तो आईटीसी प्राप्त होता है और सेल करते हैं तो आईटी टैक्स लायबिलिटीज बढ़ता है। अब आईटीसी क्या और टैक्स लायबिलिटीज क्या, ये आगे हम लोग को पढ़ना। तो फिलहाल इतना तो क्लियर हो रहा है ना। इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या है, कि जब हम अपने स्टेट में करेंगे तो इंट्रा स्टेट या लोकल सप्लाई होगा, और जब अपने स्टेट से बाहर करेंगे तो इंटर स्टेट सप्लाई होगा। इतना क्लियर है ना। और इनवार्ड और आउटवार्ड, जब हम परचेज करेंगे तो इनवार्ड, और जब बेचेंगे तो आउटवार्ड। याद रहेगा ना, जब इनवार्ड होगा तो आईटीसी प्राप्त होगा, और जब सेल करें तो टैक्स लायबिलिटीज बढ़ेगी। याद रहेगा ना। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझ लें कि आखिर टैक्स लायबिलिटीज क्या है और आईटीसी क्या है। आ रहा समझे ना। अगर जो ये सामान 10 रुपए का है और हम जो आपसे 12 रुपए में बेच रहे हैं तो 2 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं नहीं ले रहे, हमारे ऊपर 2 रुपया कर्ज है कि नहीं है, आया समझे ना। तो सेल करते इसमें जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो टैक्स लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ क्या रहा है ना, टैक्स लायबिलिटीज, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या रहे हैं यहाँ पे, टैक्स लायबिलिटीज और आईटीसी। टैक्स लायबिलिटीज और आईटीसी। टैक्स लायबिलिटी क्या है, जरा जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई या सेल करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ ही कुछ टैक्स अमाउंट यानी कि जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। ये तो हम बता ही रहे हैं कि अगर जो हम कोई सामान 10 रुपए में सेल कर रहे हैं तो प्लस हम जीएसटी भी 2 रुपए जोड़ के ले रहे हैं। आया समझे ना, क्योंकि उस गुड्स की करेक्ट रेट कितना है, 10 रुपए ही तो है ना, लेकिन टैक्स हम कर दूसरे बैंक से ले रहे हैं तो हमारे ऊपर लायबिलिटीज है कि नहीं है। अगर जब हम आपसे ये करें, हम आपको ये सामान बेच दिए 10 रुपए में, आया समझे ना, और 2 रुपए हम आपसे टैक्स ले लिए तो हमारे ऊपर लायबिलिटीज है। तो आप किसी और से बेचने जब जाएंगे तो आप ये कहेंगे नहीं हम 2 रुपए अपने पास हम टैक्स इसका दे दिए, आप हमको 3 रुपया दे दीजिए, 1 रुपया आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना। तो वही कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि जब आप कोई भी गुड सेल करते हैं तो उसके साथ आप क्या करते हैं, कुछ टैक्स अमाउंट जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं। जो आप गुड्स को सेल करते समय हम जितना जीएसटी कलेक्ट करते हैं वही हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। अगर जब हम 10 रुपए का या 100 रुपए कोई सामान बेचे हैं, 5 रुपए टैक्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो 5 रुपए ही हमारे लिए क्या है, टैक्स लायबिलिटी। याद रहेगा ना। सेल करते समय जो टैक्स हम ले लेंगे वो टैक्स लायबिलिटीज है, और हम दूसरे से खरीदते समय जो हम टैक्स दे देंगे हमारा क्या है, आईटीसी। हाँ वही यहाँ भी बता रहे थे, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि हमने एक गुड्स किसी कस्टमर को सप्लाई किया, एक गुड्स क्या किए, किसी कस्टमर को सप्लाई की, जिसकी कीमत कितना है,
और इस गुड्स पर 5% जीएसटी लागू है। कितना परसेंट जीएसटी है? 5%। अगर टैक्स का अमाउंट कितना होगा? अगर जो 100 रुपए का 5% निकालेंगे तो कितना होगा? 5 ही होगा ना। कितना होगा? 5। जो आगे कह रहा है इस प्रकार कस्टमर से टोटल कितना अमाउंट हम कलेक्ट करेंगे? 105। जो आगे कह रहा है तो टैक्स लायबिलिटी कितना होगा? एक्चुअली में जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसकी कीमत कितना है? 100 रुपए ही है, लेकिन उस पर हम टैक्स कर उससे वसूल ले रहे हैं। कितना? 5। 5 रुपए हमारे लिए क्या होगा? टैक्स लायबिलिटीज होगा, क्योंकि सेल करते समय जो टैक्स हम दूसरे किसी से लेंगे वो टैक्स लायबिलिटीज। और उसके बाद क्या कह रहा है? आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स। जब हम किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स अमाउंट भी पे करते हैं। अगर ये गुड्स हम खरीद रहे हैं इसके साथ हम कुछ टैक्स भी पे किए। आ रहे समझे ना? जो आगे कह रहा है तो ईयरली टैक्स अमाउंट ही इनपुट टैक्स रेट यानी कि आईटीसी कह रहा है। जैसे यहाँ दे रहा सपोज यदि हमने गुड्स अपने सप्लायर से परचेज किया जिसकी कीमत कितना है? 100 रुपए है, और इस गुड्स पर 5% क्या है? जीएसटी। कोई गुड्स खरीद लिए हैं जिसपे जीएसटी कितना लगा है? 5%। तो टैक्स अमाउंट कितना होगा? इस प्रकार सप्लायर को हम कितना पैसा देंगे? जो टैक्स अमाउंट हम 5 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए टैक्स रूप में वही क्या कहलाएगा? आईटीसी कहलाएगा। आया समझे ना? आगे हम लोग जीएसटी रिटर्न जब पढ़ेंगे ना उसका तरीका भी समझेंगे कैसे जीएसटी पे करना होता है। ठीक, लेकिन समझ लीजिए आप कि अगर जो हम परचेज की 100 रुपए तो इस पे जीएसटी कितना लगा? 5%। कितना है? 5%। 100 रुपए का जब 5% निकालेंगे तो कितना होगा? 5 ही रुपया होगा ना। कितना हो गया? तो परचेज करते समय हम टैक्स कितना दे दिए? 5 रुपए दे। ये 5 रुपए हमारे लिए क्या है? आईटीसी। क्योंकि कब दिए ना? परचेज करते समय दिए। जब परचेज करते समय दिए तो क्या है? अब 100 रुपए में खरीदे हैं, 100 रुपए में तो नहीं बेचेंगे। अब हम यही बेचने के लिए आ गए कितना? 120 रुपए। कितना में? 120। तो टैक्स अगर 5% यहाँ है तो 5% ही तो यहाँ रहेगा ना। कितना रहेगा? 5%। तो अब 120 का अगर हम 5% निकालें कितना हो जाएगा? ये होगा ना 12 कितना हो जाएगा? 60। और 60 कितना हो जाएगा? 10 सके कितना निकल जाएगा? यानी कि सेल करते समय हम टैक्स कितना ले लिए? 6 रुपये। कितना ले लिए हैं? 6 रुपये हमारा क्या है? टैक्स लायबिलिटीज है, क्योंकि हम क्या किए? ये सेल करते समय कलेक्ट किए तो कर्ज ही तो लिया है ना। तो अब यही जीएसटी पेबल करना हम पिछली क्लास में बता रहे थे कि मैं सिर्फ 5 रुपया दे देगा और बाकी लोग 1-1 रुपया देते हुए चले जाएंगे। बताए थे ना? तो अब ये कहेगा जो अगर हम परचेज किए हैं हम 5 रुपया टैक्स दे दिए ना, हम कहेंगे हम परचेज कर सब 5 रुपये पहले दे दिए हैं, लेकिन हम कलेक्ट कितना कर लिए? 6 रुपए। कोई नहीं, हम 1 रुपया एक्स्ट्रा कलेक्ट किए तो 1 रुपया हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर। आया समझे ना? तो ये 5 रुपए जो हम पहले दिए थे तो 5 रुपए बाद में वापस मिल जा रहा है ना। इनको वही कह रहा था आईटीसी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर इंटर स्टेट क्या है? इंट्रा स्टेट क्या है? इनवर्ड, आउटवर्ड, टैक्स लायबिलिटीज और आईटीसी, तीनों ये पूरा क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? और जब इसके आगे आएंगे तो अगला यहाँ पे देता है इसका स्ट्रक्चर। हाँ रहने दें। हाँ ये तो बिना पूछे आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही सारी चीजें हैं। आगे जब जाएंगे इस वाले चैप्टर में रजिस्ट्रेशन में तो उसी की जरूरत आएगी। चलिए आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइए और अगली क्लास में आप लोग को बता करके स्ट्रक्चर इसका अगला ये स्टार्ट कर देंगे क्या? रजिस्ट्रेशन। क्लियर है ना? तो आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के समझ के आइए लोग।